हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स P, Q, R and S in a Wheatstone's bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of a cell are 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be। तो देखो, आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के आपको चारों जो आपके रेजिस्टेंस हैं आर्म के वो दिए हुए हैं। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले इस व्हीटस्टोन ब्रिज को। इस तरह से आपका कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज ये रहा होगा। ठीक है। ऐसे चार आर्म होंगे इसके। इसको बाहर एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है जिसकी आपको वोल्टेज दी हुई है और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस सेल का। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी भी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है जो यहाँ पे बीच में कनेक्टेड रहता है इसमें। इसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है कितनी, 50 ओम। ठीक है, ये आपका 50 ओम हो गया। और ये जो पी क्यू आर एस आपके आर्म है इनकी कितनी कितनी दी हुई है, 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम, और ये वाला दिया है आपका लास्ट 90 ओम। राइट। आपकी जो वोल्टेज दी हुई है वो है यहाँ पे 7 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम सेल का। ठीक है। लेट्स से यहाँ से आई करंट आपका जा रहा है। आई करंट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से होके वापस आ रहा है। सो ये जो आई करंट है आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट आपको देखते ही पता चल गया है। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको गिवन है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे लगेगा, दूसरा आपको सीरीज एंड पैरेलल के जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। और फिर सिंपल आपका ओम्स लॉ। राइट। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मिले आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करो तो क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट साइड के जो आपके आर्म्स हैं उन दोनों का रेशियो राइट साइड के आर्म्स के इक्वल होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 10/30, ये क्या 30/90 के इक्वल है। डेफिनेटली ये दोनों ही 1/3 के इक्वल है। सो ये आपका एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आपकी क्वालिफाई हो गई है कंडीशन। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला आपका आर्म है यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। सो इस आर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस आर्म को हटा दोगे यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा ऊपर के जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऊपर का जो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10+30 यानी कि 40 ओम। और नीचे का जो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 90+30 यानी 120 ओम। तो ये आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज था ये अब कैसे बन गया है, ऊपर आपका यहाँ पे है 40 ओम और नीचे है आपका यहाँ पे 120 ओम। राइट। और फिर नेटवर्क आपका इस तरीके से आगे जा रहा है। नीचे यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है 5 ओम। राइट। अब ये देखो 40 ओम और ये 120 ओम एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1/r इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/120। तो आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे 120 आएगा, इधर आपका 3+1 तो ये 4/120। सो ये आपका जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाला है आर वो कितना आ जाएगा, 30 ओम। राइट। तो यहाँ पे आपका अब नेट रेजिस्टेंस आ गया है 30 ओम और ये 30 ओम आपका 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपका जो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट को सॉल्व करके आया है वो कितना आया है, 30+5 यानी 35 ओम। राइट। और अब आप सिंपली यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के अपना करंट निकाल सकते हो क्योंकि वोल्टेज आपको पता है 7 वोल्ट है। तो आई कितना हो जाएगा, आई होता है आपका V/R इक्विवेलेंट। तो V है आपका 7 और R आया है आपका 35। तो आपका करंट आ जाएगा इस सर्किट में 7/35 यानी 1/5 यानी कि 0.2 एम्पेयर। तो 0.2 एम्पेयर इज योर करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए में।
ठीक है, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।